नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके आ गए हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमपी पटवारी। जी पटवारियों, आ गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। कितना कमेंट करोगे भैया, परेशान कर दिया, आओ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात सुन लो, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं इनको कैसे डील करना है, या तुम्हारे मन में क्या थॉट्स होने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन टॉपिक को सीखने के लिए, वो भी जान लो। बहुत जरूरी है। क्यों? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने से नहीं होगा, तुम क्यों पढ़ रहे हो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, क्या क्या जरूरी है ये भी देखते हैं। चलो आओ, सबसे पहले बात करते हैं। मैं कुछ ऐसे टॉपिक सबसे पहले बताऊंगा जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, एग्जाम में आए या ना आए उससे हमें मतलब नहीं है, आपको बेसिक क्लियर करेंगे वो। जैसे पहला टॉपिक परसेंटेज। मित्रों ध्यान से सुन लेना। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज हमारी पूरी एमपी पटवारी की तैयारी में जो आपका बेस डेवलप करेगा। क्यों? बैकबोन, फिर से बोल रहा हूं, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है ये टॉपिक, और इसको कर लेना तैयार। ठीक है, तो आओ ये कहां कहां तुम्हें हेल्प करेगा ये भी सुन लो। जब तुम प्रतिशत कर लोगे, लाभ हानि में ये तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, लाभ हानि में हेल्प करेगा। और कहां हेल्प करेगा? लाभ हानि के बाद सीआईएसआई में तुम्हें हेल्प कर देगा, सीआईएसआई में तुम्हें हेल्प कर देगा। बिल्कुल, ये दोनों टॉपिक, इन टॉपिक्स में जो लाभ हानि होता है और जो सीआईएसआई होता है, इसमें परसेंटेज का बहुत यूज होता है। कैसे? सीआईएसआई में कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई, बात करते हो ना परसेंटेज की, तो परसेंटेज करके जाना है। ठीक है, दूसरी बात सीआईएसआई, कितने परसेंट पे ब्याज लिया तुमने, कितने परसेंट पे तुम्हारा साधारण ब्याज चल रहा है, ये सारी बातें आप यहां पे करते हो किसमें? सीआईएसआई में। ठीक है, तो परसेंटेज सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? परसेंटेज करके ही जाना है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ जो मैं बताने वाला हूं? औसत तुम्हें करके भी जाना है। क्यों औसत में क्यों कह रहा हूं तुम्हें करके जाना है? क्यों? क्योंकि औसत अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो तो साझेदारी तुम्हारी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं बेसिकली बताने क्या वाला हूं, कौन कौन से टॉपिक तुम्हें करके ही जाना है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूं कि एग्जाम में औसत अगर तुमने कर लिया तो साझेदारी कर ली। ठीक है, साझेदारी एक तरह से तुम्हारी पूरी हो गई। चलो आओ देखते हैं। और हमारे पास लाभ हानि, ये भी हमारे पास बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, लाभ हानि का। ठीक है, लाभ हानि में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिशत की मैं बात करूं फिर से प्रतिशत की, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न में जो हमारा प्रतिशत आता है, एक शिफ्ट में अगर 2 नंबर का आया है तो दूसरे शिफ्ट में क्या कर देगा? 0 नंबर का भी देगा, एक भी नहीं देगा। ठीक है, लेकिन फिर किसी शिफ्ट में 1 नंबर का दे देता है, फिर किसी शिफ्ट में 2 नंबर का दे देता है। तो इनके रैंडम बिहेवियर चल रहे हैं। और जो एमपी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे पुलिस के ले लीजिए चाहे पटवारी के भी, तो ये आपको रैंडम पैटर्न फॉलो होते दिखेंगे, लेकिन आपको तैयारी क्या करनी है? पूरी बना के रखनी है। आइए तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, पाइप टंकी। और आपके पास जो पाइप टंकी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर नोटिफिकेशन आ जाता आपके पास टाइम कम होता तो मैं कह देता भाई छोड़ दो, लेकिन नहीं, क्या करना है? एक बार देख लेना ना, छोटा सा टॉपिक है, इजी क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लेना पाइप एंड टंकी को क्या कर लेना, एक बार देख लेना। चलो आप देखते हैं अगला, समय, चाल और दूरी और ट्रेन। ये दोनों कोई अलग टॉपिक मत मानना, ये जो है समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसको कोई अलग टॉपिक मत मानना ट्रेन के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये दोनों क्या है? समय, चाल और दूरी के कॉन्सेप्ट से ही चलते हैं। ठीक है, समय, चाल और दूरी इन दोनों के कॉन्सेप्ट से ही चलते हैं। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं। नाव धारा, ये भी बहुत बार नहीं, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं मैं नाव और धारा को, फिर भी एक आध क्वेश्चन कभी किसी उसमें पूछ लिया तो हम इसका आंसर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैथ्स की क्लास चल रही है रेगुलर तरीके से एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर मैथ्स की रेगुलर क्लास चल रही है तो उसमें हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो एक बार देख जरूर लेना। क्यों देख लेना? मान लो इससे क्वेश्चन आ गया और तुम्हारी किस्मत खराब है, ये मान लेना तुम अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हारी किस्मत खराब है और ये तुम्हारी शिफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये किसी और की शिफ्ट में नहीं, ये तुम्हारी शिफ्ट में आके बैठ जाएगा। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपकी स्पीड को, कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करेगा, ये तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करेगा। इसके क्यों मैं इसको कह रहा हूं कि अच्छे से कर लेना, इसके अंडर में बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें संख्या पद्धति आती है,
संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम आता है। दूसरा इसमें क्या आता है, BODMAS आता है। क्या आता है, BODMAS, BODMAS, BODMAS आता है। ये आपकी कैलकुलेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये भी आपकी कैलकुलेशन को इंक्रीज करता है। फिर क्या आता है, वर्गमूल आता है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्या आता है आपके पास, स्क्वायर रूट, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इसकी अलग से प्रैक्टिस करते हो, इसमें तो ये टॉपिक में ही दिया हुआ है स्क्वायर रूट, तो कर लो ना, एक बार कर लेते हैं, टॉपिक अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा हमारी स्पीड, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, भिन्न, भिन्न, भिन्न क्या होता है, P/Q, ऐसे लिख देते हो जिसको, ठीक है, भिन्न, 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 भिन्न 0.005 ऐसे लिख देते हो। इन सब चीजों को कैसे डील करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, कब पॉइंट राइट शिफ्ट होगा, कब पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्या कैलकुलेशन स्पीड होगी आपकी, ये सारा कुछ किसमें आ जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन में इसका आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में समझ गए। एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे तरीके से आती है, ठीक है। एज प्रॉब्लम में आपको रेशियो बनाना अगर नहीं आता है तो आप शायद इस टॉपिक में लैग कर जाओ, ठीक है। तो एज प्रॉब्लम भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक बन जाता है, ठीक है। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है। अनुपात समानुपात, इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। इजी क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे, बन जाते हैं। एचसीएफ एलसीएम, ये तो आपको आना चाहिए। क्यों, ये अगर एक टॉपिक दिया हुआ है, देखिए एलसीएफ एलसीएम, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलो आप देखते हैं। एचसीएफ एलसीएम अगर एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक, तो देखो आपको इसकी कहां जरूरत पड़ेगी, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी किसमें, समय, चाल एवं दूरी में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है। आप टाइम एंड वर्क में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। टाइम एंड वर्क में भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, HCF एंड LCM की आपको जरूरत पड़ेगी। और औसत जैसे कि मैंने बताया, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के बन जाते हैं। औसत से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल से बन जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले हैं। प्रतिशत कर लेना, ठीक है, यहां करवा रहे हैं MP पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल पे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और इसका प्रतिशत हमारा समाप्त भी हो चुका है। लाभ हानि, इसकी क्लासेस चल रही हैं, एक क्लास हो गई है, ये अभी रनिंग पे है, ठीक है। इसके बाद साझेदारी, ये भी अच्छा टॉपिक है। CISI ज्यादा देखने को नहीं मिला है लेकिन अच्छा आता है, ठीक है। पाइप एवं टंकी, इस पे मैंने आपको बोल दिया छोड़ना हो तो छोड़ देना, लेकिन कब छोड़ना, जब नोटिफिकेशन आ जाए और एग्जाम से 10 दिन बचे हो तब छोड़ सकते हो, ऐसे मत छोड़ देना। अभी क्या है, एक बार देख लो, ठीक है। चलो, समय, चाल एवं दूरी और ट्रेन, ये दोनों कोई अलग टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है, ठीक है। नाव एवं धारा, इसको भी एक बार देख के चले जाना, ज्यादा टफ नहीं होता है। सिंप्लीफिकेशन, इसको तो मत छोड़ना। आयु, इसको भी मत छोड़ना, आयु को भी नहीं छोड़ना है। अनुपात समानुपात, इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी कर लेना है। LCM SCF, ये करना ही है, क्यों, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस तरह से ये सारे टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और औसत देख लो, औसत भी हमारे पास क्या है, एक अच्छा टॉपिक है। लास्ट में आपको बुक लिस्ट भी बताएंगे, किस बुक से इन सबको आपको तैयार करना है, ठीक है। फालतू की बुक नहीं खरीदनी है। देखो बहुत सारी बुक रख के ज्ञाता बन जाओगे, इससे मतलब नहीं है। एग्जाम में कितना आ रहा है वो फोकस कर लो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं फोकस करना है। इतना समझ में आई बात, तो हाँ बोलो। चलो आगे देखते हैं। अब चलो थोड़ा सा एडवांस मैथ की भी बात कर लेते हैं। एडवांस मैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, चलो आओ देख लेते हैं। पटवारी के लिए एकदम बढ़िया तैयारी। देखिए आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ रहे हैं इसलिए मैं बताए दे रहा हूं, लेकिन आपको एक बार सारे टॉपिक से गुजर जाओ। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आप भी ये जानते हो पटवारी आने वाली है, बस फिर भी आप लगे रहते हो कमेंट में कि सर पटवारी कब आ रही है। अरे आने तो जब भी आएगी, तुम्हें क्या है, तैयारी करो आराम से, आने तो पटवारी, जब नोटिफिकेशन आएगा जब सब देखा जाएगा, ठीक है। चलो एडवांस मैथ पे बात कर लेते हैं। एडवांस मैथ जो मैंने अभी टॉपिक बताया वो आप लोगों ने लिख लिया ना, वीडियो को बैक करना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो एडवांस मैथ, इसमें क्या क्या है, चलो एडवांस मैथ में सबसे पहला क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन 2D मैंने चैनल पे क्या कर दी है, MP पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल पे जाना और बाहुबली बैच की प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन 2D क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन
क्वेश्चन हर चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो, सारी शिफ्ट में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, इतने ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। ठीक है, चलो आप देखते हैं क्षेत्र में 2D, थोड़ा बहुत 3D की भी झलक मिल जाएगी आपको, थोड़ा बहुत 3D की झलक मिलेगी, थोड़ा बहुत क्या मिलेगी, 3D की झलक मिलेगी। उसको भी हम आपको क्या करेंगे, इस चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री। देखिए ज्यामिति जो होती है, ज्यामिति ये कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और कोई भी टॉपिक हो मित्रों, अपने आप में वो क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, समेट के आप लोगों को यहां तक देते हैं। ठीक है, तो ज्यामिति बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कल ही मैंने एक क्वेश्चन देखा, आपके पास ये बना हुआ था और एक ऐसे स्टार बना हुआ था, यहाँ पे ABCDEF, ये सारे एंगल हैं, ये सारे क्या हैं, एंगल हैं, और इनका योग पूछा हुआ था कि योग कितना होगा। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यामिति में, जो कि काफी आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, अगर ज्यामिति आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। लेकिन फिर भी हम इनको क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बताने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यामिति हो गई। ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी हम ज्यादा लेवल तक नहीं पढ़ेंगे, जितना आता है साइन कॉस टेन उतना ही पढ़ेंगे, जितना आता है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होना है इस टॉपिक में। इस चैनल पे एक एक चीजें करवाई जाएंगी, जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। अगला टॉपिक हमारे पास क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं और इसमें एडवांस मैथ की स्ट्रेटजी हमारी अलग होगी। बिल्कुल एडवांस मैथ आपको मैं बुक बताऊंगा या बुक नहीं भी बता सकता हूं, क्योंकि इस चैनल पे सारा कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, बुक के लिए परेशान मत होइएगा। अगला हमारे पास क्या है, आइए देख लेते हैं। अगला है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस के बाद एलजेब्रा, बीजगणित। इसके भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बीजगणित XYZ में चल रही है, इसके भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। कैसे कॉन्सेप्चुअल और टफ में क्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देख के इजीली बना ले जाते हैं। x + y = 4, x - y = 3, xy का मान बताइए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत इसमें पड़ती है, और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हैं तो अलजेब्रा हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अलजेब्रा अपने आप में छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां कितना करना है वो हम आपको बताएंगे। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को आप क्या करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे। क्या करेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे। ठीक है, चलिए हाइट एंड डिस्टेंस अलजेब्रा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक जो हमने बताया, किसके, एडवांस मैथ के, ज्यादा नहीं, एडवांस मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ टॉपिक देख लेते हैं, किसके, रीजनिंग के। रीजनिंग जहां तक प्रीवियस ईयर में पूछी गई है तो वो बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई है, और इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। लेकिन क्या भरोसा एग्जाम का। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी किस्मत तो पहले से ही खराब है, और आपके में ही नए एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए रीजनिंग में देख लेते हैं क्या होगा। रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद रीजनिंग का जो पहला टॉपिक हमारा बना हुआ था रीजनिंग का, उसमें आया क्या था, कैलेंडर। इसलिए कैलेंडर को हमें कंप्लीट करना है। कैलेंडर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। बेसिक लेवल का जितना आता है, बहुत हाई लेवल नहीं आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्लॉक भी हमें क्या करना है, घड़ी, इसे भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार ये भी आया था, ये भी आया था। इस बार इसमें ऐड कर लेते हैं हम कुछ अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, जो हम मार्जिन लेके चल रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आ भी गया तो हम इसे डील कर ले जाएंगे। तीसरा टॉपिक कौन सा करा देंगे, ब्लड रिलेशन। आप लोग ब्लड रिलेशन को क्या बोलते हो हिंदी में, मैं तो खूनी रिश्ता बोलता हूं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन। चौथा हमारे पास क्या है, कोडिंग डिकोडिंग।
चौथा कोडिंग डिकोडिंग, चौथा कोडिंग डिकोडिंग ये है। ये 4 मैंने अपने प्लान में रखा हुआ है। ये जो हमारे नवीन सर हैं वो भी मैथ्स के अच्छे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इस प्लान में इसको शामिल किया हुआ है कि ब्लड रिलेशन और हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्या है इसको भी समझ के चलना है। तो पिछली बार क्या आया था, ये आया था, ये आया था, और हमारे पास क्या है ब्लड रिलेशन, और इस बार क्या है कोडिंग डिकोडिंग। इन दो को भी हम क्या करेंगे, समझ के चलेंगे। ठीक है, पिछली बार के अगर पेपर को देखा जाए, पिछली बार के पेपर को, तो आप लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के भी क्या आए थे, क्वेश्चन आए थे पासवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, प्रायिकता इसको भी हम थोड़ा बहुत टच करेंगे जितना आता है। ठीक है, प्रायिकता ये भी पिछली बार आया था 1 से 2 नंबर का, किसी किसी पेपर में, किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिल गया था। तो किसी किसी शिफ्ट में अगर देखने को मिला था तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं, शायद इसमें पासवर्ड रिलेटेड आए थे। पासवर्ड रिलेटेड आपको क्या बनाते थे, कॉम्बिनेशन, पासवर्ड रिलेटेड कॉम्बिनेशन बना के उसने पूछा हुआ था प्रायिकता के क्वेश्चन को। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे प्रायिकता को। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो रही है। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी जितने लोग बोल रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, अभी तो एक बार देख लो, एक बार देख लो। क्या पता एक नंबर उसी एग्जाम में आप अगर 19 नंबर का कंप्लीट कर चुके हो पेपर 19 नंबर का, तो क्या पता एक नंबर आपको और दिला के ये टॉपिक चला जाए। ठीक है, चलिए आइए और क्या डिस्कस कर लेते हैं। इसमें रीजनिंग हो गई, सब कुछ हो गया। चलिए, हाँ, एडवांस मैथ भी हो गया, प्रोबेबिलिटी भी हो गई। ठीक है, चलिए एचसीएफ एलसीएम सब कुछ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक बार रीजनिंग का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोगों को लगे तो। ठीक है, चलिए अब देखिए बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। बुक की बात कर लेते हैं। चलो आओ, बुक की, सब लोग बुक कर रहे हो, आओ बुक लिख लेते हैं। क्या आओ, चलो, बुक तो बहुत सारी हैं, बुक तो बहुत सारी हैं और आप पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर। ठीक है, लेकिन कुछ बुक मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे अर्थमेटिक के लिए, अर्थमेटिक के लिए। ठीक है, अर्थमेटिक के लिए मैं कौन कौन सी बुक बोलूंगा। एक तो पहली बुक है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल सर की बुक ले लेना। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल सर की। अब देखो दूसरी क्या है, राकेश यादव सर की बुक ले लेना, राकेश यादव सर की बुक ले लेना। ये दोनों सर बहुत ही महान है अपने अपने फील्ड में। ठीक है, दोनों सर की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन देखो यूज कैसे करना है, ये आर.एस. अग्रवाल हालांकि सारे एग्जाम को फोकस करती है और राकेश यादव भी, ये भी सभी एग्जाम को क्या करती है, टारगेट करती है। लेकिन राकेश यादव सर की जो बुक है और आर.एस. अग्रवाल है, इसमें बहुत हाई लेवल पे मत जाना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फंसा देंगे और पूरा का पूरा दिन, अगर आप मैथ्स को ईगो में ले लोगे तो पूरा का पूरा दिन आपको फंसा के रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां से बेसिक क्वेश्चन हर टॉपिक के सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन, और यहां से बेसिक क्वेश्चन रहेंगे और उनकी बेसिक मेथड भी दी गई है। आर.एस. सर में क्या है, इसमें क्या है, बेसिक मेथड, जिसमें आपको x, y और z का यूज करके बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है। लेकिन अगर आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया है, जो टॉपिक है, और अगर आप बहुत ही बेसिक से स्टूडेंट है तो आप इस x, y, z को यूज करिए। लेकिन अगर आपको मॉडर्न टेक्निक सीखनी है, मैथ्स की मॉडर्न टेक्निक सीखनी है, तो आपको राकेश यादव सर की बुक में वो इजीली मिल जाएगी मॉडर्न टेक्निक। इसमें आपको कैसे यूज किया हुआ है, इसमें ज्यादातर आपको रेशियो मेथड आपकी इसमें यूज करके दी हुई है ज्यादातर, और आपको मॉडल सॉल्यूशन भी इसमें बहुत इजीली तरीके से मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या किया हुआ है, आपको समझाया हुआ है राकेश यादव सर की बुक में, जो आपको यहां से अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो आपको, अगर आप अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट राकेश यादव को फॉलो कर सकते हैं, राकेश यादव सर की बुक को। लेकिन आप अगर थोड़ी बेसिक से, और आप अगर अभी अच्छे स्टूडेंट नहीं है मैथ्स में, या आप अभी मैथ्स सीख रहे हैं, तो आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन को क्या करिए, फॉलो करिए। ठीक है, ये तो होगी अर्थमेटिक की बात। अब एडवांस की बुक की बात कर लेते हैं। देखिए एडवांस में जो बुक है मैं आपको बता दूं, एडवांस में देखिए, एडवांस मैथ में क्या है, राकेश यादव सर की बुक आती है। ठीक है, राकेश
यादव सर की भी बुक आती है, ठीक है, राकेश यादव सर की बुक आती है। और इसमें अंक गणित आती है, अंक गणित जिसमें और भी क्या दिया हुआ है, अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, क्या टॉपिक्स मिल जाएंगे किसके, एडवांस मैथ के। लेकिन देखिए ये बुक थोड़ा कॉस्टली है, ये बुक थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएंगी आपको एडवांस मैथ की, ठीक है, और इन पे आपका पैसा खर्च हो जाएगा। और पटवारी में जिस लेवल की जो परीक्षा है, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उससे बहुत हाई लेवल इनमें दिया हुआ है। हालांकि आप कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी पे मैं शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस बुक पे जरूर जाइए। लेकिन अब सब तैयारी कैसे होगी, आप बुक नहीं बता रहे हो, हम क्या करेंगे, हमारा प्लान सुनिए। हमारा प्लान क्या है, जो हमने और नवीन सर ने मिलकर डिस्कस किया है एडवांस मैथ के लिए, ठीक है, आइए देखते हैं हमारा प्लान क्या है एडवांस मैथ के लिए, वो भी सुन लीजिए। देखिए एडवांस मैथ में कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है कि किससे कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और जो टॉपिक है उनको यहाँ नंबर वाइज लिखेंगे, ठीक है, नंबर वाइज लिखेंगे और उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो एडवांस मैथ के जितने भी वीडियो हैं उसको आप क्या करेंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लान हुआ किसमें, एडवांस मैथ में। और अगर आपको इस चैनल में अगर लगे कि पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि आज थोड़ा टेलीग्राम में इशू आ गया है, आपको जैसे सर लाइव आके बता ही चुके हैं कि कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, तो उसकी वजह से अभी टेलीग्राम बंद है। लेकिन जैसे ही टेलीग्राम चालू होता है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम क्या करेंगे, लिस्ट वहां प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो और हाँ, व्हाट्सएप आप आज जैसे ही सुनिए, एक चीज और अनाउंसमेंट करे दे रहा हूं, एक चीज और देखिए। आज जैसे कि नवीन सर ने लाइव सेशन में क्या बोला है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को बोला है। मेल आईडी सर दे दीजिए मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बोला है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की मिनिमम फी जो होगी 100 रुपीज पर मंथ है, 100 रुपीज पर मंथ है सीरियस स्टूडेंट के लिए। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, जो हमारा टेलीग्राम था उसमें हमने सबको अलाउ कर दिया था, तो आप लोगों ने खुद देखा उसमें कितनी ज्यादा थोड़ा सा उसमें बहस होने लगी थी, और अब तो कॉपीराइट का इशू भी आने लगा है। तो ये फॉर सीरियस स्टूडेंट, ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप जाइए चेक करिए, क्या आप आज अभी लाइव क्लास हुई है, लाइव चैट में जाके आप चेक करिए, सर ने अभी लाइव सेशन लिया है, उसमें जाके आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नवीन सर की मैं आईडी लिखे देता हूं, मेल आईडी, आप इस पे अपनी डिटेल मेल कर सकते हैं। देखिए आपको टाइप क्या करना है, UNINAVEENS navees @gmail.com इसे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो सीरियस स्टूडेंट, इस पे आप अपनी डिटेल क्या करेंगे, इस पे भेज देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट में एक और इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो भी सुन लीजिए। देखिए अगर आप में से कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक चैनल है, हमारा खुद का चैनल है, SSC LOOSERS लूजर्स अनिकेत पांडे। उस पे आप जुड़ सकते हैं। उस पे चल रही है ज्योमेट्री की क्लास, उस पे क्या चल रही है, ज्योमेट्री की क्लास। उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसके हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बस। इसमें क्या होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी। इसमें क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस क्लास करते हैं और इसमें शायद इंग्लिश की भी प्रैक्टिस क्लास, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें मिलने वाला है। इसी के साथ क्लास आपको कैसी लगी, सिलेबस को लेके आपको कोई डाउट तो नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट करिए, मैं इस चैनल के थ्रू आपको रिप्लाई करता रहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।